हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ा रहे हैं इस बार क्या माहौल है और आज सांसद जी का दौरा है, क्या कहेंगे जी? साहब हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है और सांसद जी के अलावा कोई जीत ही नहीं पा रहा है। सांसद जी बम्पर वोटों से जीत करेंगे क्योंकि इन्होंने विकास जो इनके पास जो 2 साल का टाइम मिला था, इन्होंने हर समाज के लिए बराबर काम किया है। अच्छा, यहाँ क्या ज़रूरतें थी ऐसी जो पूरी हुई हो? नहीं, ज़रूरतें थे, सड़कों की दिक्कतें थी तमाम। अब पीछे जो सांसद रह गए उन्होंने कोई काम ही नहीं किया था क्योंकि उनके पास तो सिर्फ अपने लिए पॉलिटिक्स करते थे और कोई काम नहीं कर पाया उन्होंने। चलिए, हमारे साथ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं उनकी क्या राय है। जी, क्या कहेंगे इस बार जो चुनाव है किस मुद्दों पे होगा? चुनाव सिर्फ विकास के मुद्दे पे होगा। जो विकास हमारे माननीय मोदी जी ने करवाया है और जो हमारे देश की पहचान आज पूरे विश्व में, हमारा देश जो विश्व शक्ति की तरफ बढ़ रहा है, विश्व गुरु की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, वो सब ये सब मुद्दे हैं। सुरक्षा का मुद्दा है, हमारा विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। ये सब मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और इन पर हमें निश्चित ही हम इस बार जो 400 पार का नारा है मोदी जी का, वो हम सब लोग मिलकर बिल्कुल सफल बनाएंगे उसे। तो लगता है जो बेरोजगारी का मुद्दा था वो कहीं पूरा हुआ है? लोग तो, विपक्ष तो कह रहा है पूरा नहीं हो पाया। बिल्कुल पूरा हुआ। विपक्ष वाले तो अब से पहले सारे IAS IPS PCS थे बेचारे, जो मोदी जी के आने के बाद सब लोगों का उनका रोजगार छिन गया। वो तो सब बेचारे पहले IAS IPS PCS थे बेचारे, जिनका मोदी जी के आने के बाद रोजगार मिला है लोगों को? बिल्कुल मिला है, क्यों नहीं मिला। मैं बेरोजगार थोड़ा हूँ जो यहाँ खड़ा हूँ। मेरा रोजगार है, मैं अपना परिवार पाल रहा हूँ। तो क्या रोजगार है आप? मैं अपना स्वयं का बिजनेस करता हूँ, अपना व्यापार कर रहा हूँ। चलिए, हमारे साथ तो संतोष खैरा जी हैं, उनसे जान लेते हैं। वो हाल ही में समाजवादी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है कि इस समय बिलासपुर विधानसभा के अंदर आदरणीय घनश्याम लोधी जी सांसद, जो भावी सांसद भी हैं, उनके कार्यक्रम चल रहे हैं और ये क्षेत्र जो है वो माननीय मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख जी का क्षेत्र है। उन्होंने यहाँ विकास की गंगा बहाई है। और अभी आप बात कर रहे थे कि यहाँ क्या मुद्दे हैं। बिलासपुर विधानसभा के अंदर तो मेरे हिसाब में कोई मुद्दा नहीं है। विकास, सड़कें, बिजली और हर तरीके से यहाँ की जनता जो है वो माननीय मंत्री जी के कामों से खुश है और मैंने उनके साथ बहुत लंबे समय तक काम करा। पर परिवार में कहीं छोटी मोटी चीज़ होती है, मैं पुनः उनके नेतृत्व में वापस परिवार में आया हूँ और मैं 100% कहता हूँ कि बिलासपुर विधानसभा यहाँ से 50,000 वोटों से ऊपर से हम जिता के भेजेंगे सब। तो आखिर ऐसी क्या वजह रही कि पिछले चुनाव आपने समाजवादी की लड़ाई और भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ होकर आपने समाजवादी ज्वाइन की थी, अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए? वजह नहीं, देखिए कौन सा परिवार होता है, पारिवारिक तौर पे होता है। पुत्र पुत्र में विवाद हो जाता है, भाई भाई में भी कोई विवाद किसी से नहीं है, ना मंत्री जी से। लेकिन चीज़ें हैं, समय था, एक समय का परिवर्तन। लेकिन जिस विचारधारा मूल से मैं 30 साल से जुड़ा था, उसी मूल विचारधारा में वापस आया हूँ, अपने परिवार में आया हूँ। कोई मैंने पार्टी चेंज, ठीक है, 1 साल के लिए। समाजवादी को आप टक्कर देंगे? देखिए, टक्कर कहाँ है, एक तरफा चुनाव है और समाजवादी प्रत्याशी को कौन सा समाजवादी का कौन व्यक्ति चुनाव लड़ा रहा है, कौन सी टीम चुनाव लड़ा रही है? चुनाव तो एक तरफा है। कौन जीतेगा? घनश्याम लोधी जी, भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से रामपुर जीत के जा रही है और बिलासपुर विधानसभा माननीय मंत्री औलख जी की रिकॉर्ड कायम करेगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतदाता 50,000 से ऊपर से जिता के हम यहाँ से विजयी बना के। चलिए, हमारे और लोग उनसे जान लेते हैं। क्या रोज़गार को लेके इन्होंने कहा कि रोज़गार मिल गए हैं? लगता है कि किसान जो हैं अभी आंदोलन पे थे और अब जो है वो वापस मान जाएंगे, किसान वोट करेंगे? नहीं, हमारा कहने का महत्व है कि हमारे जो सांसद जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छे विकास किए हैं और आगे भी वायदे किए हैं लोगों से और कर रहे हैं कि दिनों दिन बहुत अच्छा विकास करेंगे। और हमारे जो यहाँ के मंत्री जी हैं बलदेव सिंह औलख जी, उन्होंने तो विकास के नाम पे गंगा बहा दी है। बहुत हमारे साथ और भी लोग हैं, सिख लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। सिखों का आंदोलन चला बॉर्डर पे, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, मैं देवेंद्र सिंह बाजवा, ग्राम प्रधान व भाजपा शक्ति केंद्र प्रभारी। आप भाजपा केंद्र प्रभारी, तो आप तो भाजपा की ही बात करेंगे, जाहिर सी बात है। देखिए, चुनाव जो है वो 2 प्रकार से होता है, या तो विकास से और या नेचर पे। आज हमारे मंत्री जी ने विकास की यहाँ रेल बना रखी है, हाँ, और हमारे जो सांसद जी हैं उनका नेचर एक बहुत भोला भाला नेचर और बहुत ही सम्मानित आदमी। तो क्या लगता है, मुकाबला मानते किसी से? मुकाबला नहीं, एक तरफा है अपना।
तो ये थे हमारे साथ गांव के प्रधान जिन्होंने कहा कि एक तरफा चुनाव है, अब देखना होगा, ये लोगों की राय है, उनकी राय में सांसद जी जीत रहे हैं। अब समय बताएगा कि सांसद जी को जनता कितना समर्थन देती है और इस चुनाव में कौन सा प्रत्याशी जीत कर आता है। राजीव वर्मा, बिलासपुर। यहाँ पे जैसे हमारे एमपी साहब घनश्याम लोधी जी और साथ में उनके ब्लॉक प्रमुख कुलवंत सिंह औलख जी, मंत्री जी तो आ नहीं पाए, उन्हें अचानक कार्य पड़ गया कोई, वहाँ चले गए, नहीं तो वो भी साथ में आते। यहाँ पे वोटों के लिए आए थे और गांव का विकास जो उन्होंने किया है उसके बारे में सारी अपनी बात चर्चा करने के लिए, बातें बताने के लिए कि हमारी भाजपा सरकार क्या कार्य कर रही है, आगे आने वाले टाइम में क्या कार्य करेगी, इन सब चीज़ों की जानकारी देके गए हैं। क्या यहाँ समस्या है मूलभूत जिसको बीजेपी सरकार में पूरा हुआ हो सांसद जी ने? यहाँ ऐसी कोई समस्या रह ही नहीं गई है कि जो हम बताएं कि हमारी ये समस्या रह गई है। सड़कों के निर्माण वो करवा दिए भाजपा सरकार ने, लाइट हमें अच्छी मिल रही है, कोई ऐसा कार्य नहीं है जो रह गया हो, सभी कार्य करवाए गए। और पार्टी के प्रत्याशी क्या गांव में वोट मांगने आ रहे हैं? कोई भी नहीं आ रहा। आज आपने यहाँ देखा होगा कि मोमडन समुदाय के लोग वो भी भाजपा ज्वाइन कर रहे थे। समाजवादी कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी, इन पार्टियों को तो लोग भूल ही गए हैं। हमारे यहाँ तो हमारा गांव लगभग, हमारे गांव में सभी जातियाँ हैं। यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, मतलब कि बंगाली भी हैं, सभी जातियाँ हैं और सभी का एक ही तरफ ध्यान है कि हमने भाजपा सरकार को ही जिताना है। क्या नाम है और कौन सा गाँव है? ये हमारा गाँव का नाम चकफेरी है, ठीक है। ये छोटा सा गाँव है, ग्राम पंचायत मनुनगर पड़ती है हमारी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरमन पन्नू, ग्राम प्रधान हूँ मैं चकफेरी से जी। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?